सोचो आपके अकाउंट में 39,000 रुपए निकल गए हैं, वो भी बिना किसी ओटीपी की। और जब आप कंप्लेन करने जाओ तो आरबीआई आपको बोले कि ये रूल पहले से ही था, आपने फॉलो नहीं किया है। तो ये जोक नहीं है दोस्तों, ये इंडिया का डिजिटल फ्रॉड रियलिटी में ऐसा ही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल डिजिटल फ्रॉड्स के एग्जाम्पल हैं कुछ, और कैसे आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और यूपीआई जैसे चीज़ों से बच सकते हो, और क्या करना है कि डिजिटल फ्रॉड स्कैम से बचा रहे जा सके। इंडिया डिजिटल भारत के ज़मीन में साइबर फ्रॉड्स समझना सबसे बड़ा सर्वाइवल स्किल्स हो सकता है। पार्ट वन इसका, इंडिया में डिजिटल फ्रॉड्स इतने ज़्यादा बढ़ क्यों रहे हैं। तो 2023 में 10,319 करोड़ का फ्रॉड रिकॉर्ड किया गया है यूपीआई और बैंक सेक्टर में। डिजिटल एडोप्टेशन बढ़ रहा है, साइबर अवेयरनेस इसकी ज़ीरो है। ज़्यादा टेक सर्वाइवल लोग भी इमोशनली ट्रैप हो जाते हैं। एग्जाम्पल स्कैम कॉल्स प्रिवेंटिंग एज अ आरबीआई और पुलिस के द्वारा। रियल लाइफ स्टोरी, एक 2025 बेंगलुरु में 2.1 लाख का फेक यूपीआई अपडेट लिंक के ऊपर क्लिक करके फ्रॉड हुआ है। ये फ्रॉडस्टर आपके ज़्यादातर स्मार्ट नहीं होते, क्योंकि ज़्यादातर फ्रॉडस्टर स्मार्ट नहीं होते। आप ट्रस्ट कर लेते हो, आपके ट्रस्ट का मिसयूज करते हैं, सिंपल सीधी बात ये है। मोस्ट 5 कॉमन डिजिटल फ्रॉड्स टाइप इन इंडिया। फर्स्ट है यूपीआई, सबको पता है, फेक यूपीआई लिंक्स भेजते हैं, रिक्वेस्ट मनी फीचर्स मिसयूज करते हैं, और क्यूआर कोड स्कैम ये भी शामिल है इसके अंदर। दूसरा है केवाईसी अपडेट स्कैम। ये स्कैम एसएमएस आपके फ़ोन को ब्लॉक कर देता है, और क्लिक हियर क्लिक देयर करके केवाईसी के द्वारा स्कैम किया जाता है। ये फिशिंग ऐप के ऊपर भेजता है, पेजेस के ऊपर भेजता है, और आपके डिटेल मांगता है वहाँ पे, वहीं से जवाबागी हो जाती है। नेक्स्ट स्कैम है सिम का, सिम स्वाइप फ्रॉड। फ्रॉडस्टर आपके सिम डुप्लीकेट करते हैं, और उसके ऊपर ओटीपी भेज के ऑनलाइन बैंकिंग को एक्सेस कर लेते हैं आपकी। एनी डिस्क क्विक स्पोर्ट जैसे ऐप्स इंस्टॉल करोगे तो ये आपके फ़ोन को कंट्रोल कर लेते हैं। नंबर 5 है क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड स्कैम। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है अभी फ़िलहाल 2025 में। ये 5,000 10,000 कैशबैक मैसेज आते हैं, इन लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो ये भी एक स्कैम ही है। कैसे इन फ्रॉड से बचा जा सके, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है इनका। तो नेवर क्लिक एनी अननोन एसएमएस, ईमेल क्लिक, इनके ऊपर लिंक्स के ऊपर कभी क्लिक मत करो। डोंट शेयर अपना ओटीपी किसी को मत बताओ, सीवीवी पिन या फिर ऐसे बैंक ऑफिशियल को भी नहीं बताना है आपको। नेक्स्ट है इंस्टॉल एनी वायरस एंटी स्पैम। किसी ब्राउज़र को इंस्टॉल मत करो जो प्ले स्टोर पे ना हो कि क्रोम के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी डिसेबल कर दो जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपके फ़ोन के अंदर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इंटरनेशनली होती है ना, उसको कैंसिल करो अगर आप करते नहीं हो तो। ये एक और स्कैम है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का। और अपने फ़ोन के अंदर लोएस्ट लिमिट सेट करो यूपीआई की ट्रांजैक्शन की। नेक्स्ट है टर्न ऑन बैंक एसएमएस अलर्ट। इसको हमेशा ऑन रखना है। यूज़ किसी भी ट्रांजैक्शन ऐप के लिए लॉक लगा के रखो, ये फ़ायदा है इसका। और कंप्लेन करने के लिए यूज़ आरबीआई सचिव पोर्टल, इस पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। फाइनेंशियल एक्सिस, इसका वेबसाइट का नाम है sachiv.rbi.org.in। पार्ट 4, फ्रॉड होने के बाद क्या करें। तो इसके कुछ गोल्डन रूल्स हैं, उनको फॉलो करो। कॉल योर बैंक इमीडिएटली एंड ब्लॉक योर अकाउंट। अकाउंट को ब्लॉक करो और कंप्लेन रेज करो साइबर क्राइम डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर, ठीक है। फाइल एफआईआर करो एट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन अंडर आईटी एक्ट 66D के तहत। कॉन्टैक्ट आरबीआई ऑफिसर्स के पास कॉन्टैक्ट करो, अगर वो आपकी कंप्लेन रजिस्टर ना करे तो उनके ऊपर भी कंप्लेन कर दो। टाइम मैटर करता है इसके अंदर। अगर आप 24 घंटे के अंदर आपकी कंप्लेन रजिस्टर हो जाती है तो 70% चांस है कि आपको पैसे रिफंड मिल जाएंगे। नेक्स्ट है रियल लाइफ स्कैम केसेस। कुछ ऐसे स्कैम है जो सच में हुए हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर हुआ है 1 लाख का फ्रॉड पेमेंट केवाईसी। और नेक्स्ट है मुंबई में एक बिजनेसमैन है, उसके साथ हुआ है सिम का क्लोन फ्रॉड। सिम का क्लोन लेके अकाउंट एक्सेस ले लिया और 4.6 लाख रुपए का स्कैम हो गया उसके साथ। नेक्स्ट है बेंगलुरु की एक वूमन है, 25,000 का उसके साथ स्कैम हुआ है।
एनी डिस्क रिमोट एक्सेस ले लिया उसने और ये एक और फ्रॉड हो गया। इन केसेस के तहत आपको पता चलेगा कि ये साइन है, कुछ इनके बिहेवियर के पैटर्न्स होते हैं इनके, इन तरीके के स्कैम से बच के रहो। नेक्स्ट है पार्ट 6, डिजिटल हाइजीन डेली रूटीन। जैसे आप डेली नहाते हो, ब्रश करते हो, वैसे ही अपने अकाउंट डाटा सिक्योर नहीं करते। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, डेली मंथली डिजिटल क्लीन करो अपने फ़ोन को। ऐप परमिशन चेक करो मंथली बेसिस के ऊपर आपने किस किस ऐप को परमिशन दे रखी है। नेक्स्ट, रिवोल्ट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को ऑन मत करो, अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल मत करो और चेंज करो अपने पासवर्ड को हर 3 महीने में। डज नॉट यूज सेम पैटर्न ऑल वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अनेबल करो टू स्टेप वेरिफिकेशन ईमेल या फिर किसी भी बैंक ऐप के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन होनी चाहिए आपके फ़ोन में। तो पार्ट 7 है, बोनस टिप है, कुछ टूल्स है जिनकी मदद से आप इनसे बच सकते हो। कॉल स्कैम से बचने के लिए ट्रू कॉलर को यूज़ करो। ओटीपी से बचने के लिए गेट ओटीपी ऐप को इंस्टॉल करो, ये आपकी मैनेज करेगा, ओटीपी सिक्योर करता है ये। और कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है आपके साथ तो उसके लिए आरबीआई सचिव पर कंप्लेन कर सकते हो। फ़ोन को सिक्योर रखने के लिए गूगल सेफ्टी सेंटर ऐप है एक, इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और किसी भी प्रकार का वायरस ना आपके फ़ोन के अंदर, इसके लिए नॉर्डन या फिर एमसीए फी को यूज़ कर सकते हो। ये टूल आपके स्टेप अहेड रखते हैं और फ्रॉडस्टर से थोड़ा 1% ऊपर रखते हैं आपको। डिजिटल इंडिया बन गए हैं लेकिन सिक्योर इंडिया नहीं बन पाए। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसे अपने फैमिली मेम्बर्स तक शेयर करो और कमेंट में बताओ आपके साथ कभी ऐसा फ्रॉड हुआ है क्या। अपने पैसे सिक्योर रखो और पैसे सिक्योर रखना ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, आपके पैसे बचे रहें। ठीक है दोस्तों, टाटा बाय बाय।